नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, पंकज जी हमारे साथ हैं और मोहित हमारे साथ हैं। और आज का जो चर्चा का टॉपिक है वो है तेज प्रताप यादव, क्योंकि हर जगह उन्हीं की चर्चा हो रही है और साथ ही चर्चाएं बढ़ गई आरजेडी को लेकर, पारिवारिक आंतरिक कलह को लेकर, साथ ही अंत में साल के होने वाले बिहार चुनावों को लेकर भी। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ठीक मोहित और आपसे भी पंकज जी समझना चाहेंगे कि ठीक चुनावों से पहले मुद्दा उठा। हालांकि विपक्षी तो ये भी कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के जो कांड है वो कम नहीं है और इनके पिता लालू यादव भी बड़े नाटकबाज हैं। ऐसा बीजेपी की तरफ से बयानबाजी सामने आई कि इन्हें सब कुछ पता है, बावजूद उसके ठीक एंड पहले, चुनाव से पहले इस तरीके का मुद्दा उजागर होना और ठीक एंड पहले एक ही दिन में इतना सख्त एक्शन ले लेना कि पार्टी से नहीं बल्कि परिवार से भी दूर कर देना। क्या इस पूरे तरीके के प्रकरण को चुनावी स्टंट समझा जाए? देखिए, इसमें जो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की तरफ से जो क्या बोलते हैं, जो बातें खुल के आ रही है, जो आरजेडी के अगर अंदरूनी सूत्रों के मैं बताऊं तो उन लोगों का यही कहना है, जो तेज प्रताप जो हैं, सो ये जो बात है ये 4 महीने पहले अगर प्लेटफॉर्म पे ये लाते, 4 महीने बाद जब बिहार का चुनाव हो जाता तो एक बात थी। लेकिन वो 4 महीने पहले, चुनाव से पहले, चूंकि हम जानते हैं जो अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और ये ना सिर्फ जे आरजेडी के लिए बल्कि जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए बड़ा बड़ा अहम है। और जो आपको एनडीए गठबंधन है जिसमें नीतीश और बीजेपी हैं, तो उसके लिए भी है। मतलब ये कांटे का मुकाबला होने जा रहा है इसमें चुनाव में, दोनों तरफ से जिस तरह की मतलब चुनाव प्रचार अभी से शुरू हो गया, तो उस बीच में ये आने जो तेजस्वी यादव का जो ये आया है, सॉरी तेज प्रताप यादव का जो ये मसला आया है, तो वो बड़ा हलचल बिहार की सियासत में कर दिया। क्योंकि देखिए, अब जैसे ही ये मामला सामने आया तो ये क्या बोलते हैं, लालू यादव तुरंत ट्वीट करते हैं और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं 6 साल के लिए। इतना ही नहीं, वो परिवार से भी उसको बेदखल करते हैं ट्वीट करके। और उसके बाद से उनके छोटे भाई जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और लगभग आप ये समझिए तो आरजेडी का जो पूरा कमान है वो तेजस्वी यादव के हाथ में है। तेजस्वी यादव भी उससे पूरा किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सियासत है, सियासत जोरों पे है। और अब देखिए, जो तेजस्वी राबड़ी देवी के जो भाई हैं, आपको वो आते हैं आपको, और वो बोलते हैं जो तेजस्वी यादव जो हैं, सॉरी तेज प्रताप यादव जो हैं, जो तेज प्रताप यादव का जो ये कांड है ये काफ़ी पुराना है और ये लालू परिवार है जिससे अवगत है। तो पूरा, और इस मसले को लेके जो राजनीति है बिहार में काफी मतलब जोरों पे है। और एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं लगातार लालू यादव पे निशाना साध रहे हैं। सिक्के का मोहित दूसरा पहलू ये भी है शायद, क्योंकि खुद ही इमीडिएटली जब पोस्ट हुआ उसके कुछ ही घंटों बाद उसे शायद आर्काइव किया गया और फिर पोस्ट को लगाया गया और फिर उसे परमानेंट डिलीट किया गया। और उसके बाद वो तेजस्वी यादव खुद सामने आते और कहते हैं कि तो हैक हो गया है साहब और मेरा एआई से बनाया गया है तस्वीरें। तो जब क्रोनोलॉजी अगर हम समझें, एक तो चुनावी मौसम है, उसमें एकदम से हैक हो जाना, फिर आर्काइव करना, अगर हैक हुआ था तो वो परमानेंट रहता, उसको हटाने की जरूरत नहीं थी, फिर डिलीट करने की जरूरत नहीं थी। तो वो क्या है जिसे उजागर करने के बाद, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी वो नीतीश कुमार के घर के बाहर होली के मौके पर गए थे और खूब जोर जोर से चिल्लाने लगे थे और कहने लगे थे पलटू चाचा कहाँ है। विधानसभा में भी उनकी अलग नौटंकी देखने को मिली थी, बिना हेलमेट के वो ड्राइव करने लग जाते हैं, फिर कभी वो सिपाही को कहते हैं कि नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। तो इन तरीके की हरकतों और इन बयानबाजियों के आधार पर जनता को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये तो इन्हीं का करा हुआ है। अब रायता जो फैल गया है उसे समेटने की कोशिश कर रहे हैं, बट चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, वहां पर पोस्ट आप 1 सेकंड, और चूंकि आप पब्लिक फिगर भी है, बड़े राजनेता, बड़े घराने से आप आते हैं और सियासत भी वहां पर गर्म इन दिनों है, आप 1 मिनट के लिए भी रखेंगे तो वो वायरल हो जाएगा। उसको डिलीट करने का मतलब नहीं है, मतलब वो जानबूझ के किया गया। आपको लग रहा है ऐसा कुछ? बिल्कुल, देखिए यहाँ ये जो पूरा मामला है, कई बार देखा जा रहा है कि क्या इससे कोई नुकसान होगा। तो देखिए, अभी तक तेज प्रताप यादव को लेकर तमाम लोग जानते हैं कि उनका कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ कोई न कोई संबंध ज़रूर, लोग ऐसा अंदेशा हमेशा से लगाते रहे हैं। और ये बात निकल कर अब सामने आई है, सार्वजनिक अब हुई है, बस इतना इसमें अंतर है। 2 चीज़ें कि इस बार जब सार्वजनिक हो गई तो दबाव ये नहीं था कि तेज प्रताप यादव क्या करेंगे या तेज प्रताप यादव के इस सामने आने के बाद पार्टी को क्या नुकसान होगा, परिवार को क्या नुकसान होगा। दबाव ये था कि अब पार्टी क्या एक्शन लेगी, क्योंकि बात जब ओपन फोरम पर आ गई है, अब आपके जो पिता हैं, जो कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आप उस पार्टी से विधायक हैं, आपका बड़ा भाई, आपके माफ कीजिए, आपके छोटे भाई जो तेजस्वी यादव हैं वो नेता प्रतिपक्ष हैं, और आपसे ऐसी उम्मीदें लोग नहीं लगाते। क्योंकि आप पॉलिटिक्स देखेंगे, जितनी सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात लालू यादव ने की है, और अब भी जब उन्होंने कल पोस्ट किया उसमें भी सामाजिक न्याय की बात वो कह रहे थे। तो ऐसा
क्या पहली बार हो गया कि अचानक से तेज प्रताप यादव ने ऐसा कुछ कर दिया जो उन्हें याद आ गई कि अरे तेज प्रताप यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, ये पूरा एक घर का मामला था और अब घर का मामला सामने आ गया तो घर के तौर पर कार्रवाई करने का दबाव बना और कार्रवाई हो गई है। सवाल होता है कि क्या इससे तेजस्वी यादव या और पार्टी को नुकसान होता? मुझे लगता है कि अगर कार्रवाई नहीं करते तो जरूर ज़्यादा नुकसान नुकसान होता। होता। लेकिन मुझे लगता है कि एक पहलू ये भी है मोहित कहीं न कहीं कि उनकी पत्नी जो उनकी शादी हुई थी और कुछ ही महीनों के बाद ऐश्वर्या उनकी पत्नी के साथ उनका विवाद बढ़ा और कोर्ट कचहरी तक तलाक तक मामला पहुँच गया और उसमें लालू परिवार पर बड़े गंभीर आरोप लगे कि लालू प्रसाद यादव ने, राबड़ी देवी ने ज़बरदस्ती घर से धक्के देके निकाला और मारपीट के भी आरोप लगे हैं और कई तरीके का डेंट जो होता है एक बड़े परिवार पर वो लगा है। अब चुनावी मौसम में चूँकि क्या होता है कि राजनीति में बातें भूली नहीं जाती, इग्नोर कर दिया जाता है लेकिन भूली नहीं जाती है और ये कहीं न कहीं लालू परिवार को भी अंदेशा होगा कि ये बातें निकलेंगी, बाहर आएँगी, इसलिए शायद एक त्वरित एक्शन भी लिया गया और शायद ये जो इस वक़्त पर कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म होता है, उस वक़्त पर इस तरीके का तेज प्रताप का पोस्ट पे आना क्योंकि पूरे परिवार में कमज़ोर कड़ी अगर हम देखें पंकज जी, तो वो तेज प्रताप यादव ही है। तेजस्वी यादव लगातार राजनीति में बने हुए हैं और अपने पिता को सपोर्ट करते हैं, वक़्त दर वक़्त पार्टी का नेतृत्व भी करते हुए नज़र आते हैं, बयानों में भी वो नज़र आते हैं, वो स्टैंड लेते हुए नज़र आते हैं, वो सक्रिय नज़र आते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव को अगर कहीं सक्रिय देखा गया तो वो इन्हीं तरीके की हरकतों में, जहाँ पर कभी वो कुछ कहते विवादों में आते हैं, कभी वो कुछ कहते विवादों में आते हैं। ऐसे में वो जो एक बड़ा डेंट था, उसको अपने हिसाब से तो आप उनको निकाल नहीं सकते थे। तो हो सकता है कि एक आपको मुद्दा भी चाहिए था, एक परिवार के तौर पर भी कि आप उनको बाहर निकालना है क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं समझ में आ रहा था कि कमज़ोर कड़ी ये है और अब चुनाव जैसे-जैसे करीब आएँगे, इनके पुराने वीडियोज़ या बयान या इनकी जिस तरीके की भी भूमिका रही है, उसको बाहर निकाल कर परिवार को डेंट पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए जब तेजस्वी यादव के सामने आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब उनके चेहरे से और हाव-भाव से भी आप समझिएगा, तो आपको नज़र आएगा कि वो सीधे तौर पर बहुत जल्दी उस एक्सेप्टेंस में आ गए कि पिताजी का फैसला है, बड़े भाई हमारे हैं, लेकिन पार्टी के फैसले पिताजी लेते हैं। हालाँकि एक खबर ये भी थी कि जो ऐश्वर्या जिनके साथ कथित तौर पर उन्होंने कहा है कि हम रिलेशनशिप में थे और हमारी पार्टनर है, उसके बाद उन्होंने डिनाई ज़रूर किया। उनके बड़े भाई को भी एक भूमिका पार्टी में दी गई थी और उनको भी तुरंत हटाने का काम तेजस्वी यादव ने किया था। तो तब अथॉरिटी तेजस्वी यादव के पास थी और अब अथॉरिटी वो सीधे डाल दे रहे हैं पिताजी के ऊपर और उसका बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना चाहते क्योंकि कहीं न कहीं वो दिखता है हाव-भाव में। लेकिन सवाल अब ये भी है कि एक और महिला के साथ उनका नाम और चैट सामने आ रही हैं और ये बहुत गंभीर परिस्थिति है अब लालू परिवार के लिए। देखिए, गंभीर परिस्थिति लालू परिवार के लिए है, लेकिन साथ-साथ एक अच्छी चीज़ लालू परिवार के साथ ये भी हुई है कि अब उनको तेज प्रताप यादव से एक तरफ किनारा कर लिया है उन्होंने। अब तेज प्रताप जो भी करते हैं उसके ज़िम्मेदार वो स्वयं होते हैं। पार्टी को कोई जवाबदेही नहीं रहेगी, ना ही परिवार की कोई जवाबदेही रहेगी क्योंकि अक्सर जब भी कोई कारनामा या कोई भी हरकत तेज प्रताप यादव की तरफ से आती थी, तो हर बार सीधा घूम फिर के सवाल तेजस्वी यादव से होता था और लालू प्रसाद यादव पर सवाल उठाए जाते थे। तो ऐसे में अब परिवार और पार्टी जो है अपने आप को अलग कर रही है। बड़ी बात यह है कि कई बार अब चुनाव में एक जो और चैलेंज आता कि टिकट वितरण में जो हर बार हर पार्टी में मार देखी जाती है, इस बार लालू प्रसाद यादव ने पहले ही तय कर दिया था कि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जो कमान है वो तेजस्वी यादव संभालेंगे। लेकिन ऐसे में सब जानते हैं कि तेज प्रताप यादव चुप बैठने वाले नहीं होते। अगर ये इस तरीके से पार्टी और परिवार से बाहर ना निकाला गया होता तो तेज प्रताप यादव उन टिकट वितरण में भी अपना हस्तक्षेप करते। तो ऐसे में अच्छा और भला जो हुआ है वो पार्टी और तेजस्वी का ही हुआ है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये कहना जो तेज प्रताप के इससे आपको जो लालू यादव परिवार है वो इससे बच जाएगा। तेज प्रताप जब भी जहाँ भी जो भी हरकत करेंगे वो छींटे परिवार पर पड़ना ही है और उसको जो विरोधी पार्टियां हैं उसको वो भुनाने की कोशिश करेगी। और जो तेज प्रताप यादव का जो तेवर और कलेवर है, जिस तरह से पूर्व में वो करते आए हैं, उससे नहीं लगता जो खामोश बैठेंगे क्योंकि वो उनकी जो राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल में उनकी भी अपनी कुछ लोकप्रियता है, उनका अपना कुछ कैडर है। उनको जो उनके जो समर्थक हैं वो तेजू भैया के नाम से जानते हैं और तेजू भैया जो है सो अब क्या तेजू भैया का अगला कदम होगा ये देखने वाला होगा। लेकिन इतना तय है, तेजू भैया जो भी करेंगे उससे जो विपक्षी खेमा है, जो इंडिया ये नीतीश और की पार्टी और बीजेपी का जो गठबंधन है उसको निश्चित रूप से थोड़ा बहुत फायदा होगा। इसी फायदे को कम करने के लिए लालू यादव ने तत्काल ये लिया है क्योंकि महिला सम्मान से भी ये मसला जुड़ेगा। ऐश्वर्या जो जिनसे तेजस्वी यादव की तेज प्रताप यादव की जो शादी हुई थी तो उसमें जो उनका जो परिवार है वो बिहार में एक अच्छे रसूखदार परिवार है, चंद्रिका राय
और उनके जो दादा खुद मुख्यमंत्री बिहार के हाँ। रह चुके हैं। तो इस सब मसले को लेके लालू यादव ने इसको जो डेंट लगा है एक पार्टी पे उसको भरने की कोशिश की, लेकिन ये भरना बहुत ही मुश्किल होगा। और ये आप देखिएगा जो अभी धीरे धीरे ये मसला तूल पकड़ेगा। और जिस तरह से उसके मामा, जो उनके मामा हैं साधु यादव, जिस तरह से साधु यादव ने भी इसको उछालने की कोशिश की है। जब आमतौर पे देखा जाता है जो मामा जो होता है सो घर का एक मुखिया के तौर पे होता है, पिता के साथ उनका जो हस्तक्षेप होता है और वो इसमें रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ साधु यादव जिस तरह से बगावती तेवर लालू यादव से और अपनी बहन राबड़ी के साथ उनका रहा है, और उसके बाद वो खुल के अपने दोनों भांजे के लिए लगातार बोलते आ रहे हैं। और जब अब तेज प्रताप के बारे में जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, उससे निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान होगा। हालांकि ये है जो तेजस्वी यादव है, जो तेजस्वी यादव जिस तरह से वहाँ मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, बिहार के उभरते चेहरे के तौर पे उनको देखा जाता है, उस के मुकाबले देखें तो जो तेज प्रताप है, तेज प्रताप का उस तरह का कोई रसूख नहीं है। और उस तरह का, चूंकि वो इस तरह के हरकतों के लिए मैं कहूँ या इस तरह के कामों के लिए कभी वो कुछ करने लगते, कभी बांसुरी बजाने लगते, कभी कुछ, तो उनको उस तरह का जो है सो ज़्यादा अहमियत ना पार्टी में उनको दिया जाता, ना ही कार्यकर्ता उनको सीरियस तौर पे लेते हैं। बिल्कुल। और रील बनाने का ज्यादा शौक है तेज प्रताप, रील बनाने का काफी शौक बिल्कुल, रखते और हैं। वो ब्लॉगर भी बन गए थे बीच में, और उन्होंने बहुत LR ब्लॉगिंग की व्लॉग्स। है। हाँ, तो वो अपना प्रचार भी करते थे, और हालांकि वो सक्रिय रहे हैं एक ब्लॉगर के तौर पर बहुत ज्यादा, लेकिन पार्टी में जो उम्मीदें एक परिवार को होती हैं वो कहीं ना कहीं उस पर खरे नहीं उतरे हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो टिकट वितरण पर एक बड़ी समस्या हो सकती थी, तो वो कहते हैं कि एक तीर से दो नहीं, 3-4 निशाने यहाँ पर लालू परिवार ने लगाए कि एक बड़ा डेंट जो परिवार पर लगा था, ऐश्वर्या को लेकर, बहू को लेकर, उससे धुलने की कोशिश की गई कि नहीं, हम बेटे के कारनामों में हम साथ नहीं है। और साथ ही एक छवि तेज प्रताप यादव ने जो अपनी बनाई थी पार्टी से इतर, उसको भी हटाने की कोशिश की गई, क्योंकि पार्टी का ये कहना है कि हम सामाजिक मूल्यों को मानते हैं और इस तरीके की किसी भी विचारधारा में हमारा सहयोग नहीं है, क्योंकि उनके कई जैसे वीडियोस भी वायरल होते हैं। और तेजस्वी यादव के लिए तो विन विन सिचुएशन है ही। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में करके जरूर बताइएगा, और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।